एक बार सभी को अपना नमस्ते। आज 11th का शुरू का टॉपिक डायमेंशंस, जिस पर हम लोग काम करेंगे। फुली आज डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कैसे निकालोगे, ये पूर्ण रूपेण सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं मास का पहला लेटर n है, तो इसका डायमेंशंस m हो गया। लेंथ पहला लेटर l है, तो l लिख दिए इस टाइप से। टाइम पहला लेटर t है, इस तरह से आप लिख दिए। एरिया इक्वल टू आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई लेंथ को भी L से डिनोट करोगे और ब्रेथ भी ये डिस्टेंस है L से डिनोट करोगे, L स्क्वायर होगा। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट लिखो, इसको भी L से, इसको ब्रेथ को भी L से, हाइट को भी L से, इसका L क्यूब हो। आप यहाँ पे देखें, मास का डायमेंशंस कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशंस L, टाइम का डायमेंशंस T, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू L स्क्वायर, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट L इंटू L क्यूब। आप इसी तरह से आगे बढ़ते चलोगे। हर का आज हम निकालेंगे डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का। अब आगे देखिए, डेंसिटी इक्वल टू आप लोग जानते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का भाई आप लोग जानते हो m होता है, अब वॉल्यूम का L क्यूब आप लिख सकते हो L-3। ओके। वेलोसिटी के बारे में आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट को L लिखते हो, टाइम को T लिखते हो, इसको LT इनवर्स बना सकते हो। एक्सेलरेशन आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का LT इनवर्स, टाइम का T। अगर आप सटीक बनाते हो LT-2। प्लीज वॉच आउट again and again and confirm you are determining dimensions क्या होता है।
फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़ें। एक्सेलरेशन का निकाल दीजिए। आप फोर्स इक्वल टू आ जाइए, फोर्स ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप मास का जानते हो, m होता है एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, मिला के m LT-2। मोमेंटम को देखना, मोमेंटम आप जानते हो, मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। भाई इसका डायमेंशन लिखना है, मास का m हो गया, वेलोसिटी का LT इन्वर्स हो गया, मिला के लिखो m LT-1। ओके कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम हो गया। अब वर्क का आइए, वर्क W इक्वल टू Fs। फोर्स का आप जानते हो mLT-2 और डिस्टेंस का L मिला के लिखो m L2 T-2। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv²। कांस्टेंट का डायमेंशन यानी हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, m का m हो गया, वेलोसिटी का LT इन्वर्स हो गया। अगर मिला के लिखते हो तो m L2 T-2 लिख लिया। आगे बढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh। m मास 1, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी h हाइट हो। अब भले बहुत ही जानते हो मास का m होता है, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है। इसका LT-2, इसका हाइट लेंथ है, मिला के लिखिए m L2 T-2। पावर का आइए, पावर आप जानते हो, पावर P इक्वल टू W/T।
rate of doing work is known as power. वर्क का mL2 t-2 टाइम का t मिला के लिखें mL2 t-3. Moment of the force, moment of a फोर्स, इसको टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं. टाई इक्वल टू Fs होता है. F का आप लोग जानते हो mL2 into L मिला के लिखें mL2t-2. एक बहुत क्वेश्चन क्यों आता है, आपका वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, मोमेंट ऑफ ए फोर्स का, सभी का डायमेंशंस सेम होता है, जो mL2t-2 के बराबर होता है. ये आपका मेडिकल के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में पूछेगा. प्रेशर, बराबर फोर्स एक्टिंग ओवर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. फोर्स का हम लोग जानते हैं mL2, एरिया का L², ऊपर करके लिखो m इनवर्स हो गया L-1 t-2. स्ट्रेस, इसका भी F/A होता है, तो आप लिख सकते हो mL2 बाय L² एरिया का. आगे बढ़ो mL-1 t-2. राइट डाउन देख लिए भली भांति प्रेशर और स्ट्रेस का सेम डायमेंशंस होता है. बार बार इसे अभ्यास करने का प्रयास करें, आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा. बेस्ट करने के लिए बेस्ट एफर्ट लगाना होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेन, स्ट्रेन ये बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अरे भाई, रबर बैंड 1 फीट का है, 2 फीट किए, कितना चेंज किया? 1 फीट किया. ये भी चेंज L हो गया डिस्टेंस, ये भी L. आप इसको L0 लिख सकते हो, ये 1 हो गया. अरे भाई, किसी के ऊपर पावर 0 है तो 0, x पावर 0 1 के बराबर, 100 पावर 0 1 के बराबर. आप जानते हो. Hence, strain is a dimensionless quantity. इस प्रकार
स्ट्रेन को कोई डायमेंशन नहीं होता। आप एंगल के बराबर जानते हो फॉर्मूला क्या? एंगल का एंगल आर्क अपॉन रेडियस थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये भी डिस्टेंस एल नॉट इक्वल टू 1 आ गया। हैंस angle is a dimension less quantity। आप कह सकते हो एंगल का डायमेंशन नहीं होता। आप किसका डायमेंशन होता है ये तो जान गए, लेकिन ये भी जानना है किसका डायमेंशन नहीं होता। अब हम आगे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से डिनोट करते हैं, साउंड में करोगे 1/टाइम होता है 1/t। आप इसको सजा के लिखो t-1। अगर MLT के फॉर्म में लिखोगे m0 L0 t-1। आप किसी भी बुक का उपयोग करें, बार बार डायमेंशंस को लिखने का प्रयास करें। स्वाभाविक है आपका अचीवमेंट दिखेगा, और अच्छा अचीवमेंट पाने के लिए आपको रेगुलर रूटीनबद्ध सिंसियर होके डिसिप्लिन वे में पढ़ना होगा। मेहता मार्केट फिजिक्स आपको हर संभव मटेरियल प्रोवाइड करेगा। गो ग्रीन, जय भारत।